जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 25वें मास प्रायण में आज हम लंका कांड के अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में मंगलाचरण, नल नील द्वारा पुल बांधना, श्री राम जी द्वारा श्री रामेश्वरम की स्थापना, श्री राम जी का सेना सहित समुद्र के पार उतरना, सुबेल पर्वत पर निवास और रावण की व्याकुलता, रावण और मंदोदरी का संवाद और रावण प्रहस्त संवाद होगा। तो आओ हम अध्ययन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान, लंका कांड। श्लोक। रामं कामिरी सेव्यहं भवभयहरणं कालमते भसिंहं योगीन्द्रदं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवृषरूपम्। अर्थात कामदेव के शत्रु, शिव जी के सेव्य, भव अर्थात जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की विधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जो रक्षक हैं, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के नेत्रों वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देश श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। शंखे नाद्वाभम् अतीव सुंदरं तनुं श्रादुलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशंशाकप्रियं काशीशं कलिकलं शोधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीडयं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंद्र प्रहम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमो शिवाय। यो ददाति सतां शंभुं शंभु कैवल्यमपि दुर्लभं खालानां दंडकृध्यो असो शंकरं तनोति में। जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड करने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री प्रभु शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें।
ओम नमो शिवाय। दोहा है, लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, भजसी न मनते ही राम को कालू जासू को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। जय श्री राम। सोराठा है, सिंधु बचन सुनि राम सचिव, बोली प्रभु वस कहियो, अब विलंबू के ही काम करहूं सेतु उतरई कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने सभी मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब किसके लिए विलंब कर रहे हो, अपना सेतु तैयार करो जिससे सेना उस पार उतर सके। सुनहु भानु कुल केतु, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भाव सागर तरी हैं। जामवंत ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। यह लघु जलधि तरत कति बहारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी, सोशेहु प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में हमें कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार और श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, तव रिपु नारी रुदन जलधारा, भरे हूँ बहोरी भयो तेहि खाराम, सुनियति उक्ति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आप के शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया है और उसी से यह खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हुए। जामवंत बोले दऊ भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु बनाने की तैयारी करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालू कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक तरह का ये खेल समझिए और पुल को बनाने की तैयारी कीजिए। धावहूँ मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरहन के जूथा, सुनि कपि भालू चले करिहूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह ये आज्ञा पाकर दौड़ पड़े और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ कर ले आए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले।
दोहा अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। तो अब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर वे सभी नल और नील को देने लगते हैं। वे अच्छी तरह उन्हें भूमि में गाड़कर सेतु बनाने की तैयारी करते हैं। सैल विशाल यानी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलेहि, देखि सुन सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते जा रहे हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी भी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। परम रम्य उत्तम यह धरहनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करिहूँ यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। यह जो भूमि है ये बहुत ही परम और रमणीय है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए, लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोही ना पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर उससे विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। दोहा शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरको महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु कर हहीं, ते तनु तजि मम लोक सिद्ध रिहाहीं, जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो साजुज्यु मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करने आएंगे और वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सामुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात वो मेरे साथ एक हो जाएगा। होइया काम जो छलत जिसे इही, भक्ति मोरि तेहि शंकर देहि, मम कृत सेतु जो दर्शनु करही, सो बिनु श्रम भवसागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र में तर जाएगा। राम बचन सब के जिए भाई, मुनिबर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे।
तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वह शरणागत पर हमेशा प्रीति बनाए रखते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़ही आ नहीं बोरही जेई, भय उपल बोहित सम लेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह ना जलधि कई बरहनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की जा गई है और ना ही पत्थरों का गुण है और ना ही वानरों की ही कोई करामात है। दोहा, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे रामत जी भजही जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि कहलाते हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुधाई। नल और नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता है। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं और किटकिटा रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह भी प्रकट हो गए। जल के ऊपर वो भी निकल आए और श्री राम जी के दर्शन करने लगे। मकर नक्र नाना झश ब्याला, सतसो जो जन तन परम विशाला। ईसेहु एक तिन्हि जे खाई, एकन के डरते पी डराही। बहुत तरह के मगरमच्छ, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु हुई बिलो कहीं टरही ना टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओट न देखई बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी वे नहीं हटते हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो रहे हैं। चला कटकू प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। दोहा, सेतु बंद भई भीर, अति कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरहिन के ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जल चर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतक बिलो की दौ भाई,
बिहंसी चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाहि कपि जूथब भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चलते हैं। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयसु दीना, खाहु जाहि फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहत हैं धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल और मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ और वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप हला वहीं, लंका सन्मुख शिखर चल वहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को भी लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, दसनन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देही तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं उन्हें राक्षस दिखाई पड़ रहे हैं और घूमते फिरते जहाँ किसी राक्षस को वे पा भी जाते हैं, सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुखी भोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काटे उन्होंने रावण को सब जाकर समाचार सुनाया। समुद्र पर सेतु बांध दिया गया है यह भी बताया और कानों से सुनते ही इन बातों को रावण घबरा उठा और दसों मुखों से बोला, दोहा बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश, तोय निधि कंपति उद्यधि अयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया है। निज बिकलता बिचारी बहोरी, बिहंसी गई ग्रह करी भई भोरी, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कोत कहूँ पथोदी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाहि सिरु अंचलु रोपा, सुनु बचन पिए परिहरि कोपा। जब ये बात मंदोदरी ने भी सुनी तभी वह अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। और जब मंदोदरी ने यह सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में परम मनोहर वाणी बोली,
चरणों में सिर नवाकर मैं अपनी आंचल पसार रही हूँ और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन ध्यान से सुनिए। नाथ बैरू की जय ताहि सो, बुद्धि बल सकी है जीती जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में अंतर होता है। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संधारे। जेहि बलि बांधी सहस बुझ मारा, सोई अवतेरियो हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य दोनों को मारा और वारहा और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। दोहा 7 में है, राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद माथ सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाहि भजिए रघुनाथ। तो मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाधियो सन्मुख गए ना खाई। चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। उनके सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आप जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा सचर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहीं असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजनु कीजिए तह भ्रता, जो करता पाहलक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिएगा और जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं, आप उन्हीं को भजिएगा। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनु करही जेहि लागी, भूप राजु तजी होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैराग्य हो जाते हैं। सोई की कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही पर दाया। जो पिए मानहु मोर सिखावन, सुजसु होहि तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए ही आए हैं। हे प्रियतम,
यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैला रहेगा। दोहा, अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ बजहूँ रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभु ताई। सुनु तै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोही समानम। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय मंदोदरी, सुन, तूने व्यर्थ ही अपने मन में भय बना रखा है। बता तो जगत में क्या मेरे समान कोई दूसरा योद्धा है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जित्यूं सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजय भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं में बांध रखा है और उन्हें बल से मैंने जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है? नाना विधि ते ही कहेसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो हो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा भी माना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। संभा आही मंत्रिन तेहि भूजा, करब कवन विधि रिपु में से जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहूँ कवन भय करही विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। आप ऐसा वचन बार बार हमसे क्यों पूछते हैं? आप ही कहिए, कौन सा बहुत बड़ा भय है, किस प्रकार का हमें डर है जिसका विचार हम लोग करें? आप भय की बात मत कीजिए। मनुष्य और वानर बालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं, आप इनसे क्यों डर रहे हैं? दोहा, सबके वचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त्र कर जोरी, नीति विरोध न करही प्रभु मंत्र ही मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में तो बुद्धि की बहुत ही कमी है। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आव एही भांति। बारधी नाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबू गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री हैं। ये सभी ठकुर सोहाती अर्थात मुंह देखी बात करते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा, ऐसा उसके पुत्र प्रहस्त ने कहा। एक ही बंदर समुद्र लाग कर आया था, उसका चरित्र सब लोगों ने अब भी मन ही मन गाया करते हैं, वो स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू।
सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर हमें दुख ही पाना होगा। जे ही बारिश बंध आयु हेला, उतरेहु सेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में सारे समुद्र को बांध लिया है और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर भी आ उतरा है, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हैं कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुण मोही करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाये जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे आप मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड अर्थात बहुत अधिक होते हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी बात कहने वाले होते हैं, वही इस तरह की बात कहते हैं और सुनते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठियु सुनि नीति, सीता देहि करहूं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य संसार में बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। दोहा, नारी पाई फिर जाही, जऊं तो न बढ़ाही रारी। नाही ता सन्मुख समर, महितात करें हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ ही आप झगड़ा ना बढ़ाइए। नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जाऊं मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति 60 कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखलाई है? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भय हूँ घमोई। सुनु पितुम गिरा पुरुष परश अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ है। तू मेरे वंश के अनुकूल या समान नहीं है। और पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन सुनता हुआ और कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही ना लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले हूँ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती है, आप पर कैसे असर नहीं करती है। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ अपने महल की ओर चल पड़ा।
लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाहि तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था और जहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को वहाँ पर गाने लगे। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल कर ताल पखावज, मृदंग और बीना वहाँ बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं वहाँ नाच रही हैं। दोहा सुना शीर सत सरिस, सो संतंत करही बिलास। परम प्रबुल रिपुशीस, पर तदपि सोचना त्रास। वह निरंतर सैकड़ों देव इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबुल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो किसी प्रकार की चिंता है और ना ही रावण में के मन में कोई डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतर सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। वहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे हुए हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। जहाँ पर श्री राम जी पहुँचे हैं उस पर्वत में लक्ष्मण जी ने कोमल पत्ते बिछाया और राम जी को बिठाया। तह तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। तापर रुचिल मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आशीष आसीन कृपाला। और उन पत्तों के ऊपर कोमल मृगछाला भी बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष्य तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण को सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर उन्हें कोई सलाह भी दे रहे हैं। बड़बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस बांधे हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। दोहा यही विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन, धन्य ते नर ही ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी वहाँ विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रखते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा, उदित मयंक कहत सब ही देखहु, ससही मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय
होते हुए देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो, वे कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन्य में निर्भर विचर रहा है। बीथुरे नभ मुक्ता हलतारा, निशि सुंदरी केर संगारम, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान दिख रहे हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे बताओ। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई, मारे हु राहु शशि कह कोई, उर्मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कौ कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। दोहा कह हनुमंत सुनहूँ प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु मेरी बात सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्र में है, माँ में है। तो यहाँ पर नवप्रायण 7वां समाप्त होता है। इसी के साथ आज तक की जो कथा का अध्ययन हमने किया, आगे का अध्ययन हम कल के अंश में करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।